जब भी इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो एक जो बात मेंशन हमेशा इंडियंस की तरफ से की जाती है वो ये है कि कौन सा पाकिस्तान कोई जो है पाकिस्तान की आर्मी को जंग जीती है इंडिया से। आप 65 की जंग को देखें, आप 71 की जंग को देखें, कश्मीर आप अभी तक जो है वो ले नहीं सके, जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये बातें सच हैं, ये हिस्ट्री में दर्ज है। 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने सरेंडर किया था 71 में, ये बात भी सच है। आपके अपने मुल्क का एक हिस्सा आपसे अलग कर दिया गया था, बांग्लादेश, ये बात भी सच है। तो आप तारीख को तो डिनाई नहीं कर सकते, झुठला नहीं सकते। अक्लमंदी यही है कि आप उसको एडमिट करें, एक्सेप्ट करें अपनी मिस्टेक्स को, और फिर आप ऐसे तरीके से मुस्तकबिल में चलें कि वो चीज़ें रिपीट ना हों। लेकिन जो बात मेंशन नहीं की जाती, जो ज़रूरी है, वो ये है कि ये तो चले जी पुरानी बातें हो गई, हमने मान भी ली, आप सच कह रहे हैं, आप बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो फाइटर्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त इंडिया की आर्मी है। जब से कोल्ड वॉर जो है वो अपने डिफाइनिंग मोमेंट्स पर पहुंचती है और अफ़गान जो मामलात चलते हैं जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा बनता है, वो एक बुरा वक्त था कि पाकिस्तान ने ख़ुद को इस जंग का हिस्सा बनाया जो उसकी जंग नहीं थी। उसके फिर जो हमने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं, अभी आपके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी तरफ से कहा भी गया एक क्वेश्चन के जवाब में कि क्या आप जो मुल्क है वो दहशतगर्दी में बहुत रोल प्ले करता है, जिस पे वो कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ कि हम तो 3 दहाइयों से अमेरिका का डर्टी वर्क कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. ये एडमिट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर डिबेट है कि पाकिस्तान एडमिट कर रहा है कि जी हम दहशतगर्दी कर रहे थे, चाहे किसी के भी कहने पे आप कर रहे थे, लेकिन कर तो रहे थे। सही हो गया, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, चले कोई बात नहीं। लेकिन जो चीज़ एडमिट करने की है वो ये है, जो चीज़ एक्सेप्ट करने की है वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी को अगर आज के दिन आप कंपेयर करेंगे तो बैटल फील्ड में एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है, उसका जवाब आपको मैं अभी देती हूँ कि इंडिया ने अभी तक जो एक्चुअल बैटल फील्ड में ऑन ग्राउंड उनकी आर्मी ने जो कॉन्फ्लिक्ट फेस किया है वो है कश्मीर का, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके बारे में इंडिया कहता है कि जी ये हमारा है। अगर वो आपका है, अगर आप कहते हैं कि जी कश्मीर आपका है और कश्मीर के लोग भी एडमिट करते हैं कि जी हम इंडिया के साथ बिलोंग करते हैं, तो आप इसका जवाब दें कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन क्यों है। वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आर्मी खड़ी करके ऑपरेशन को, ऑक्यूपेशन को मेनटेन किया गया है, यानी कि वहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ौजी मौजूद हैं ताकि कश्मीर को इंडिया अपने साथ मिला के रख सके, बल्कि सिर्फ फोर्सफुली, क्योंकि माइंड से तो कश्मीरी बिल्कुल भी इंडिया को अपना नहीं समझते। तो ये है जी आपकी फ़ौज का बैटल फील्ड एक्सपीरियंस कश्मीर में। उसके अलावा और वहाँ पर भी आप फेल हो रहे हैं, डोंट फॉरगेट, कश्मीर में इंडिया इंतहाई बुरे तरीके से फेल हो रहा है। और आखिरी तरीका जो मोदी साहब को नज़र आया था कश्मीर को कंट्रोल करने का वो ये था कि जी आप वहाँ पर हिंदुओं को भेजना शुरू कर दें, कश्मीरियों के राइट्स को ख़त्म कर दिया गया था। वही मामला जिसके ऊपर 2019 की जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया गया था। इमरान खान इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये गैर कानूनी काम मोदी साहब कश्मीर में करते रहते हैं। अपनी आवाम को, इंडिया की आवाम को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया है ये कह कह के कि जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम कंट्रोल करते हैं, कश्मीर बिल्कुल सिक्योर है, कि वहाँ पे लोग हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन में, दुनिया की जी सो कॉल्ड सबसे बड़ी आर्मी, सो कॉल्ड सबसे ज़बरदस्त इंटेलिजेंस रॉ, वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे लोग हनीमून करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे मारे जाते हैं। आप बताएं कि कौन से दिमाग, कौन सी इनकी अकलें घास चरने गई हुई हैं कि आप दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी ऑपरेशन वाले एरिया में जाके कहेंगे कि जी मैं अपनी नया स्पाउस लेके वहाँ पे जाता हूँ, वो अपने बच्चे लेके जाता हूँ, वहाँ मैं एंजॉय करूँगा। वहाँ पे आपको गोली ही लगेगी, खास तौर पे अगर आपके ऊपर मोदी जैसा बंदा रूल करता है जो आपकी जानों की कोई फिक्र नहीं करता और आपको मारने से गुरेज नहीं करेगा अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फॉरवर्ड लेकर जाने के लिए। तो बहरहाल जी हम बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की आर्मी और इंडिया की आर्मी में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आज तक इंडिया की आर्मी जीती है, पाकिस्तान की आर्मी हारी है। हम बात कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, एट द मोमेंट पाकिस्तानी आर्मी की एक्सपीरियंस की। जैसे आप रेज़्यूमे और CV लेते हैं ना कि जी अपना एक्सपीरियंस बताओ कितना है, सही है, तो वो हम इस वक्त देख रहे हैं कि इंडिया की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी के रेज़्यूमे और CV में क्या चीज़ें जो हैं वो दर्ज हैं। अभी जो हमने सोवियत जो है मामला चले, US से आया, अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान आते हैं, उस सारी चीज़ में पाकिस्तान एक की इंग्रेडिएंट के तौर पर मौजूद था। जब अफ़गानिस्तान की वॉर ख़त्म हुई है उस वक्त तक पाकिस्तान एक की इंग्रेडिएंट था और आज टिल डेट पाकिस्तान सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस रीजन का। इंडिया की सिर्फ वैल्यू एशियन रीजन में
दो रीज़न से है। एक तो आज ही आपकी इकोनॉमी अच्छी है, बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन इकोनॉमी में भी आपका जो है वो अल्टरनेट मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया ऐसी कोई चीज़ें हमें दे रहा है कि हम इसका अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते। जी आप चीप लेबर देते हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। आप इंतहा से ज़्यादा जो है वो अखीर दर्जे के इमिग्रेंट्स दूसरे अपने मुल्कों में भेजते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिससे पूरी दुनिया तंग है। इसके अलावा इंडिया का कोई रोल नहीं है रियलिस्टिक ग्राउंड्स में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड से इंडिया की एक ही वैल्यू है, जिसकी वजह से सारा वेस्ट, सारा यूएस से इंडिया को सपोर्ट करता है, वो है जी चाइना को एशिया में कंटेन करना। अगर चाइना अभी तक एक बिल्कुल किक करती हुई इकोनॉमी और ज़बरदस्त तरीके से मामलात को नहीं अभी तक अपने मुताबिक कर पाई, उसका रीज़न सिर्फ इंडिया है, क्योंकि रीजन में एक बहुत बड़ी इंडिया की शक्ल में पावर मौजूद है। और वो पावर बिल्कुल एक नाम की पावर है कि जी पॉपुलेशन भी बड़ी है, मुल्क भी बड़ा है पीछे से, जिसको रशिया, यूएसए सब लोग सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से, और वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन रीज़न से जो है चाइना कंटेन होता है। ये है जी इंडिया की वर्थ, इंडिया की ज़रूरत। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी की अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलने में भी ज़रूरत महसूस हुई थी। महसूस क्या जी, अर्जेंट था। अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान रोल प्ले ना करता तो अफ़गानिस्तान से यूएस से डिपार्चर कर ही नहीं सकता था। एक तो ये चीज़ हो जाती है। उस सारी वॉर में जिस तरीके से मामला चले वो ज़रूरी था। जितने सालों से जी सारी नेटो, रशिया सारे मिल के जो चीज़ नहीं हरा सके, पाकिस्तान की आर्मी ने रद्दुल फसाद करके पूरा आपका वज़ीरिस्तान क्लियर कर लिया था। सही हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बलूचिस्तान में मामला सीधे नहीं हो रहे तो उसमें आपकी आर्मी का किरदार है। आपकी आर्मी चाहती नहीं है वहाँ पे मामला सीधे हों, क्योंकि जब पाकिस्तान की आर्मी ने दिल से कोई काम करना चाहा है, आप यकीन करें जी, महीना दो इनको लगता है ये लोग चीज़ें सेटल करके बैठ जाते हैं। अगर बहुत देर लगेगी, साल लगेगा, ये सारी जगह जो है वो सिक्योर और खाली करके आपको दे देंगे। तो ये इनकी नीयतों के ऊपर और इनके पॉलिटिकल एजेंडे और इनके पैसों और इनके बैंक बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पैसे के साथ ज़्यादा चल रही है आर्मी कि जी हम इतने पैसे आएंगे, तो ये अफगानिस्तान बलूचिस्तान में फिर कहेंगे ना सुकून होने दें। बलूचिस्तान में वहाँ पर अनरेस्ट है, हो बलूची मर रहे हैं, मरे। ये आपकी आर्मी का बीच में फिर जो है वो रोल होता है। पाकिस्तान की आर्मी की कैपेबिलिटी यहाँ लाया करती है कि व्हेन दे वांट टू डू समथिंग दे डू इट। चाहे वो अफगानिस्तान की 20 साल की वॉर हो जो नेटो विन नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने विन कर ली। आपके वजीरिस्तान को कोई बंदा क्लियर नहीं कर सका। यूएस से आके वहाँ पर ड्रोन गिराता था, वहाँ के सिविलियन को मारता था। पाकिस्तान की आर्मी ने बैटल फील्ड ऑन ग्राउंड जो है जाके ऑपरेशन किया है। कोई फ्लाइंग ऑपरेशन नहीं था, वो ग्राउंड में उतरी और वो जाके उन्होंने उस एरिया को क्लियर किया है। ये है जी इस वक्त करंट आपका रेज़्यूमे, करंट सीवी। पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का रिसेंट कोई जो एक्सपीरियंस रहा है आर्मी बैटल फील्ड का, वो है जी कश्मीर में, जहाँ पे वो पूरे तरीके से फेल होते हैं। और इस हद तक फेल होता है कि वहाँ पे उनके हिंदुओं को भी पकड़ पकड़ के उनके आईडी चेक करके मार दिया गया है। ऐसे एरिया में आप लोग मारे गए हैं जो आपका है। ऐसे एरिया में आप लोग मारे गए हैं जहाँ पे आप लोगों की लाखों की तादाद में फ़ौज तैनात की गई है। ऐसे एरिया में आप लोग मारे गए हैं जहाँ पे हर लिहाज से सारी अथॉरिटी मोदी हिंदू आर्मी की है। वहाँ पे आके हिंदुओं को मार दिया जाता है। इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ एम्बैरसिंग, डिसअपॉइंटिंग, और इंडियन आर्मी की जो आपने चेक करना है कि कितने काबिल हैं, उससे ज़्यादा एक्सपोज ये नहीं हो सकते। जब ये अपना जहाज़ निकालते हैं, अपने लोगों पर गिरा देते हैं, या पाकिस्तान में गलती से मिसाइल जो है वो इनसे लॉन्च हो जाता है। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो एयरफोर्स से कोई सामान, कोई मल जो है चीज़ें थी वो घर के ऊपर इंडिया में गिरी हैं, वो घर तबाह हो गया। इनका एक फ़ौजी पहले भी स्लिप हो गया, पाकिस्तान आ चुका है। अभी भी एक फ़ौजी जो है यहाँ पे गलती से आ गया जी, 10 मीटर अंदर आ गया था। पहले अभिनंदन को पायलट फेंक गया था। तो ये है जी इनकी सूरत हाल, ये है इंडियन आर्मी, ये है आपका बैटल फील्ड एक्सपीरियंस। पाकिस्तान की आर्मी कॉन्स्टेंटली 24/7 वॉर में है सर। हम लोग वॉर इस वक्त जो है वो जारी रखे हुए हैं। पहले हम अफगानिस्तान की वॉर में गलती से फंस गए थे, लेकिन हमें उसको निभाना पड़ा एंड तक। हम अपने एरियाज़ के अंदर जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी का एक्सपीरियंस इस वक्त आप कह सकते हैं कि यूएसए की आर्मी से भी ज़्यादा है क्रिटिकल मामलात में। पाकिस्तान की आर्मी का एक्सपीरियंस अच्छे रीज़न से कहें या बुरे रीज़न से कहें जी, आप जितना मर्जी बोलें कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी वॉर ऑन टेरर में जाने की, बिल्कुल सही बात है। क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को जो है वो पपेट बनने की वेस्ट का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो बना। और उस वजह से जी आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है कि ऐसी जंग में आपने खुद को हिस्सादारी डाली कि आप अभी तक उस जंग से नहीं निकल सके। लेकिन उसके लिहाज से आपको मैं वही बात बताना चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंस में पाकिस्तान की आर्मी इंडिया की आर्मी से बहुत आगे है। अगर आपने 1971 की जंग के बाद आपने एक्सपीरियंसेस देखने हैं तो पाकिस्तान की आर्मी कोई जंग तब से नहीं हारी है। तब से हम हर चीज़ जिसके ऊपर हाथ डालते हैं उसको हम सक्सेसफुल करते हैं। उसकी एक इंटरटेनिंग मिसाल PSL है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने क्रिकेट ग्राउंड्स फिर से वहाँ की रौनकें बहाल की हैं। तो इस बात को याद रखें और इस आर्ग्यूमेंट को मेरा ख्याल है अब छोड़ दें। और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आप होने दें जी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और पता लग जाएगा आपको इंडिया की आर्मी किधर स्टैंड करती है पाकिस्तान की आर्मी के सामने।